नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है चमत्कारी मोर और लालची शेर। एक समय की बात है, एक घने जंगल में जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत और चमत्कारी मोर रहता था। यह मोर साधारण नहीं था। उसके पंखों में जादुई शक्ति थी जो किसी भी व्यक्ति की परेशानियों को दूर कर सकती थी। अगर कोई उसके पंख को छूता तो उसे तुरंत सुकून और खुशियां मिलती। मोर बेहद दयालु और समझदार था। वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद करने के लिए करता था। जंगल के सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। यह शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह बेहद लालची और स्वार्थी था। शेर ने मोर की जादुई शक्ति के बारे में सुना। उसने सोचा, अगर मुझे मोर के सारे पंख मिल जाए तो मैं अमर और सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। यह सोचकर शेर ने एक चालाक योजना बनाई। अगले दिन शेर ने मोर के पास जाकर कहा, मोर भाई, मुझे तुम्हारे पंखों के जादू के बारे में पता चला है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जंगल के सभी जानवरों की मदद करूं। अगर तुम मुझे अपने कुछ पंख दे दो तो मैं सबकी भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करूंगा। मोर बहुत समझदार था। वह शेर की असली नीयत समझ गया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। वह बोला, शेर राजा, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप जंगल के राजा हैं और आपकी बात टालना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे पंख तभी काम करते हैं जब उनका इस्तेमाल किसी नेक मकसद के लिए किया गया हो। अगर आपने इन्हें स्वार्थ या बुराई के लिए इस्तेमाल किया तो ये आपकी सारी शक्ति छीन लेंगे। शेर ने झूठा वादा किया, मैं इनका इस्तेमाल केवल भलाई के लिए करूंगा। मोर ने उसे एक चमकता हुआ पंख दिया। शेर ने जैसे ही उस पंख को अपने पंजे में लिया, उसने महसूस किया कि उसके शरीर से ताकत खत्म होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। घबराया हुआ शेर मोर से बोला, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर झूठ बोला। अब मुझे समझ आ गया है कि दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सबसे बड़ा काम है। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, लालच और स्वार्थ से हमेशा नुकसान होता है। अगर तुम ईमानदारी से मुझसे मदद मांगते तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करता। शेर ने वादा किया कि वह अब से ईमानदारी और नेक दिली से काम करेगा। मोर ने उसे माफ कर दिया और शेर जंगल में लौट गया। तो इस कहानी से हमें तीन सीख मिलती है। पहली, लालच और स्वार्थ से हमेशा हार होती है। दूसरी, ईमानदारी और भलाई का रास्ता हमेशा सही होता है। और तीसरी बात, दूसरों की मदद पाने के लिए सच्चाई और विनम्रता जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।